हाय फ्रेंड, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन भाजी पर। फ्रेंड, आज हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन के 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड, यह 10 क्वेश्चन 10 टाइप का होगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना। तो आइए हम अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है तो सुनिए ध्यान से। क्या बोल रहा है प्रश्न? एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? ठीक है ना। और ऑप्शन है 15 मीटर प्रति सेकंड, 19.44 मीटर प्रति सेकंड, 194.4 मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन नंबर डी है 150 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो आइए इस टाइप के प्रश्न को आपको समझाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, ऐसा समझा दूंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। देखिए, दो टाइप का ऐसा सवाल होता है। एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा से चेंज करना होता है किस में? मीटर प्रति सेकंड में। और दूसरा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड से चेंज करना होता है किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है ना। तो अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। आप बताइए कौन बड़ा है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है कि मीटर प्रति सेकंड बड़ा है? तो अब क्या कहेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? बड़ा है। यानी कि फ्रेंड हमें बड़ा से जाना है छोटा में, कन्वर्ट किस में करना है? छोटा में। तो फिर अब क्या करते हैं? हमेशा 5/18 और नहीं तो 18/5 क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यही करते हैं ना। जब कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं, नहीं तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है ना। लेकिन कब करना है 5/18 से और कब करना है 18/5 से, यही समझना है। ठीक है ना। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है ना। तो देखिए, बड़ा कौन हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा। छोटा कौन हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। तो बड़ा से जाना है छोटा में। कहाँ जाना है? छोटा में। तो ऊपर क्या रखेंगे? छोटा रखेंगे। क्या रखेंगे ऊपर? छोटा। यानी कि फ्रेंड किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो कन्वर्ट करना है ना, तो क्या करेंगे आप? 5/18 से गुणा करेंगे। जाना है बड़ा से छोटा में, तो 5/18 से गुणा करेंगे। ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। जाना है छोटा से बड़ा में, तो क्या करेंगे आप? ऊपर रखेंगे बड़ा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। अब आ जाइए प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोल रहा है? तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया मेरा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो जाना है बड़ा से छोटा में, तो ऊपर क्या रखेंगे? छोटा। तो 54 गुणा में 5 बटा क्या हो जाएगा? 18। 18 के पढ़ा में 54 कितने बार में? 3 बार में। और 3 5 कितना हो जाएगा? 15। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। तो फ्रेंड, आई होप इस टाइप के प्रश्न आप बहुत ही आसान से कर लेंगे। ठीक है ना। इसका फ्रेंड क्वेश्चन में हर जगह यूज होगा। ठीक है ना। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड, अगला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है? एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है। और ऑप्शन है 18, 72, 36 और 20। ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है? टाइम कितना दिया गया है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। और क्या दिया गया है? मीटर। फ्रेंड मीटर क्या होता है? डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस कितना दिया गया है? दूरी। फ्रेंड डिस्टेंस कितना दिया गया है? 20 मीटर। ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। मेरे पास टाइम है और मेरे पास डिस्टेंस है, तो फ्रेंड हम क्या निकाल सकते हैं? तो फ्रेंड हम सिर्फ और सिर्फ स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी डिस्टेंस बटा में क्या हो जाएगा? टाइम, समय। तो दूरी कितना है? 20 मीटर और समय कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है ना। अब देखिए, तो मेरा स्पीड कितना हो गया? फ्रेंड मेरा स्पीड चाल कितना हो गया? तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकंड आया है। लेकिन फ्रेंड हमें ये आंसर नहीं देना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड से जाना है कहाँ पे? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो छोटा से जाना है बड़ा में, तो ऊपर क्या रखेंगे? बड़ा। तो 20 गुणा में क्या हो जाएगा? 18/5। अब 5 के पढ़ा में 20 कितने बार में? 4 बार में। और 4 के पढ़ा में 18 बार में क्या आ जाएगा? 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? क्या बोला है प्रश्न? एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 साय पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा
तय की गई दूरी कितनी थी। ठीक है फ्रेंड, देखिए बताना क्या है, हमें दूरी बताना है, यानी कि डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? डिस्टेंस। तो फ्रेंड हमें डिस्टेंस बताना है ना, तो हमें क्या क्या चाहिए डिस्टेंस के लिए? तो फ्रेंड डिस्टेंस डी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। क्या होता है? चाल गुणा में समय। तो फ्रेंड हमें डिस्टेंस बताना है ना, तो हमें चाल और समय चाहिए। तो हमारे पास तो फ्रेंड चाल दे दिया गया है। चाल कितना दिया गया है? चाल कितना दिया गया है? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी बताना है। हमें क्या चाहिए अब? हमें चाहिए समय। ठीक है ना, दूरी बताना है तो दूरी के लिए क्या चाहिए? चाल चाहिए और समय चाहिए। चाल है तो हमें अभी क्या चाहिए? समय चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए समय कैसे मिलता है। तो ट्रेन है ना चलती है सुबह 6 बजे और उसी दिन दूसरे स्टेशन बी पर 4:30 बजे शाम को पहुंचती है। तो 6 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कितना टाइम हो गया? 6 बजे से लेकर कहाँ तक? 6 बजे AM से लेकर 4:30 PM तक कितना घंटा हो गया? तो 6 से पहले पहुँचिए 12 पे, तो कितना हो जाएगा? 6 घंटा। ठीक है ना, अब 12 से पहुँच जाए कहाँ पे? 4:30 पे, तो कितना हो गया? 4 घंटा। तो 6 घंटा और 4:30 घंटा कितना हो गया? 10.5 घंटा, यानी कि 10 सही 1/2 घंटा। तो फ्रेंड हमारा टाइम कितना हो गया? तो 10 सही 1/2 घंटा, यानी कि 10.5 घंटा। तो डिस्टेंस हम आराम से निकाल देंगे। क्या होता है? दूरी बटा में, दूरी गुणा में क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। तो चाल कितना है? 40 और समय कितना है? 10 सही 1/2, तो कितना हो जाएगा? 20 और 21, 21 बटा में कितना हो जाएगा? 2। तो 2 के पढ़ा में 40 कितने बार में? 20 बार में। 21 दूना का 42, एक जीरो कितना हो जाएगा? 420 किलोमीटर। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 420, जो फ्रेंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, अगला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है? तो सुनिए ध्यान से। 2 रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में अंतर है। और ऑप्शन है 75, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 65 और ऑप्शन डी क्या है? 150। ठीक है ना, तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीकों से समझते हैं। ठीक है ना, तो चाल का अनुपात दे दिया गया है S1 और रेशियो S2। S1 क्या है? पहली ट्रेन की चाल है, तो कितना दिया गया है? 2, और कितनी है दूसरी की? 5 है। तो फिर चाल का अनुपात कितना हो गया? 2:5 हो गया। आगे क्या बोला है कि जो पहली रेलगाड़ी है ना, पहली रेलगाड़ी उसका टाइम कितना दिया गया है? 5 घंटा, और कितना डिस्टेंस तय करती है? 250 किलोमीटर। फ्रेंड देखिए मेरे पास टाइम है पहली रेलगाड़ी का, और पहली रेलगाड़ी का क्या है? डिस्टेंस है कितना? 250। तो उसका चाल कितनी हो जाएगी? स्पीड कितनी हो जाएगी? तो दूरी बटा में समय। दूरी कितना है? 250 और बटा में 5 क्या हो जाएगा? 5 के पढ़ा में 25 कितने बार में? 5 बार में, तो क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि फ्रेंड पहली रेलगाड़ी का ओरिजिनल में चाल कितना आ गया? 50 आ गया। और लेकिन फ्रेंड रेशियो में कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, यानी कि फ्रेंड 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 25 आ गया। इस 25 से हम कर देंगे किस में? इस 5 में गुणा, तो क्या हो जाएगा? दूसरी रेलगाड़ी का चाल आ जाएगा। तो 25 के पढ़ा में 5 बार में क्या आ जाएगा? तो 125 5 कितना होता है? 125 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना आ गया? 125 आ गया, और पहली रेलगाड़ी का चाल कितना आया है? 50 आया है। प्रश्न क्या पूछा है? दोनों रेलगाड़ियों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में अंतर, फ्रेंड अंतर बताना है। देखिए तो ये 50 हो गया, 125 हो गया, कितने का अंतर है? अंतर कितने का है? तो 125 और -50 कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना फ्रेंड, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से 1 रेशियो का डायरेक्ट मान निकाल लीजिए। कितने का? 1 रेशियो का डायरेक्ट मान निकाल लीजिए। ठीक है ना, उसको अंतर पूछा है ना, डायरेक्ट आ जाइए अंतर पे। तो 3 में और 2 में कितने का अंतर है? नहीं, 5 में और 2 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 3 रेशियो का अंतर है, और 1 का मान कितना दिया गया है? 25। तो कितना हो जाएगा? 25 3 है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से फ्रेंड, इसमें ये भी प्रश्न पूछता है कि दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना होगा। तो यहाँ से
एक रेशियो का मान निकाल दीजिए और दूसरी रेलगाड़ी है ना उसकी चाल में कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, दूसरी रेलगाड़ी का चाल आ जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है प्रश्न, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेगी। ठीक है ना। तो फ्रेंड इस टाइप के जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा उस सवाल को हल करने का। ठीक है ना। और मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड इस टाइप के प्रश्न में ना दूरी को हमेशा क्या कर देना है, जोड़ देना है। दूरी क्या हो जाएगा, पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल। ठीक है ना। ट्रेन की चाल और प्लेटफार्म की दूरी, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई। फ्रेंड ये भी क्या है, दूरी है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको समझ में आए ना कि ये दूरी है, तो दूरी को हमेशा क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम चाल की। फ्रेंड चाल क्या करेंगे, और ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे चाल को जोड़ देंगे। और ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, मतलब एक ही दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, चाल को घटा देंगे। यानी कि समान दिशा में ट्रेन जा रही है तो उसकी चाल को घटा देंगे, और विपरीत दिशा में ट्रेन आ रही है ना, तो क्या कर देंगे, हम वहाँ पे चाल को जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है कि एक दूसरे की दिशाओं में, मतलब कि एक ट्रेन जा रही है एक दूसरे से उधर से आ रही है, मतलब ट्रेन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम चाल को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, चाल को जोड़ देंगे। तो अब सुनिए ध्यान से, 180 मीटर तो दूरी कितना हो जाएगा, 180 मीटर और प्लस 120 मीटर, ये मेरा क्या हो गया, दूरी हो गया। जो कि फ्रेंड दूरी किस में है, मीटर में है। ठीक है ना। आगे देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। चाल क्या करना है, चाल को हमेशा जोड़ देना है। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 65 प्लस 55 कितना हो जाएगा, ये देखिए एक किस में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। फिर मेरा दूरी मीटर में है और चाल मेरा किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना जरूरी है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। बड़ा से जाना है छोटा में, तो ऊपर छोटा और नीचे क्या हो जाएगा, बड़ा। और समय के लिए क्या कर देंगे, गुणा में टी कर देंगे। ठीक है ना। तो 180 और 120 कितना हो जाएगा, 300। 300 बराबर क्या हो जाएगा, 65 और 55 कितना हो जाएगा, 120। अब 5/18 और गुणा में क्या हो जाएगा, टी। कटाइए इसको, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। कटाइए 6 से 3 बार में, 6 से कितने बार में, 2 बार में। 5 दूना का 10 से 10 एक जीरो कट जाएगा। तो इधर नीचे 3 बचा है, इधर 3 बचा है, तो 3 कितना हो जाएगा, 9। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 9 सेकेंड। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 सेकेंड, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः, क्या बोला है, एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 82 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर और 72 मीटर। ठीक है ना। तो आइए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीकों से समझते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड दोनों जो रेलगाड़ी है ना उसकी लंबाई दिया नहीं गया है, लेकिन एक बात बोला गया है, क्या, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ। कितनी लंबाई की, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ हैं। तो मान लीजिए पहली रेलगाड़ी है ना उसकी दूरी कितनी है, x है, तो दूसरी रेलगाड़ी की दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी ना, दोनों की समान है। क्या करते हैं, दूरी को हमेशा जोड़ते हैं, तो x प्लस x ये हो गया, क्या हमारा दूरी हो गया। दूरी वाला क्या होता है, चाल गुणा में समय। तो देखिए चाल को कैसे लेंगे, जा रही है एक ही दिशा में, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 46 माइनस 36, फिर मेरा चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा है।
में है, दूरी को मैं किस में लिया हूँ, मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा ना, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। और समय कितना दिया गया है, 36 सेकेंड। समय कितना दिया गया है, 36 सेकेंड। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x + x कितना हो जाएगा, 2x = 46 - 36 कितना हो जाएगा, 10 गुणा में 5/18 और गुणा में क्या हो जाएगा, 36। 18 के पढ़ा में 36 कितने बार में, 2 बार में, तो 5 गुना का 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 गुणा में 10 कितना हो जाएगा, 100। तो 2x बराबर हो गया 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो 50 मीटर क्या हो जाएगा, ट्रेन की चाल, ट्रेन की दूरी, यानी ट्रेन की लंबाई। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या, 50 मीटर। ठीक है ना। तो फ्रेंड ये प्रश्न आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। फ्रेंड मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है, 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ, 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली रेलगाड़ी की गति कितनी है। ऑप्शन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 51 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड यह प्रश्न यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, 2 रेलगाड़ियां हैं, एक की दूरी कितनी है 150 मीटर, कितनी है दूसरी की, तो 120, तो 150 और प्लस में 120, ये क्या हो गया दूरी। दूरी मेरा किस में है, मीटर में है, तो मेरा चाल किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। और पहली रेलगाड़ी की गति बताना है, उसकी नहीं है तो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कितनी है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड एक किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, चेंज करना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे हम इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। देखिए इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों लिया हूँ, x को क्यों लिया हूँ ना, इसलिए क्योंकि जो दूसरी रेलगाड़ी है ना उसकी गति किस में है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसीलिए मतलब कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसलिए मैं पहली रेलगाड़ी की चाल किस में लिया हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा में लिया हूँ। ठीक है ना। उसके बाद चेंज कर दिया हूँ 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में, और समय कितना दिया गया है 10 सेकेंड। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 बार कितना हो जाएगा 27, 270 = कितना हो जाएगा x। अब देखिए प्लस का साइन आ गया है ना, प्लस का साइन आ गया है तो 2 पार्ट हो गया है। इस 5/18 गुणा में 10 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/18, फिर प्लस 43.2 में किससे करेंगे गुणा, तो 50/18 से। ठीक है ना। उसके बाद इसको इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा 270 माइनस 43.2 गुणा में 5/18 बराबर क्या हो जाएगा x गुणा में 50 क्या हो जाएगा 18। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 270 माइनस, ठीक है ना, दशमलव है, दशमलव से 0 हट जाएगा, कर दीजिए 5 से गुणा, 5 गुना का 10 और 5 से 15, 15 एक हासिल कितना हो जाएगा 16, और 5 के पढ़ा में 4 बार में 20 और 20 एक कितना हो जाएगा 21, तो 2160 और बट्टा में क्या हो जाएगा 18 और बराबर क्या हो जाएगा x गुणा में 50 बट्टा में क्या हो जाएगा 18। 18 से इसमें भाग कीजिए, कटा दीजिए कितने से 9 से, 9 से 2 बार में, 9 से कितने बार में 9 दूना का 18, 9 चौके 36 और 0 कितना हो गया 240, 240 ना 2 के पढ़ा 240 कितने बार में 120 बार में, कितने बार में 120 बार में, तो 270 माइनस 120 इक्वल टू x गुणा में 50 बटा में कितना हो जाएगा 18, तो 270 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा 150, 150 बराबर क्या हो जाएगा x गुणा में 50 बटा में 18, तो 50 के पहाड़ा में कितने बार में 150 3 बार में 18 कितना हो जाएगा 54, तो फ्रेंड x बराबर कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। फ्रेंड ये भी प्रश्न
एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको भी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है प्रश्न, दो शहरों एक्स तथा वाई के मध्य की दूरी 270 किलोमीटर है। पहली रेलगाड़ी एक्स से 7 बजे AM पर चलना प्रारंभ करती है तथा वाई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा एक्स की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, वाई से 8:30 बजे, फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है, दो शहरों एक्स तथा वाई के मध्य की दूरी 270 किलोमीटर है। पहली रेलगाड़ी एक्स से 7 बजे AM पर चलना प्रारंभ करती है तथा वाई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी वाई से 8:30 बजे AM पर चलना प्रारंभ करती है तथा एक्स की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय AM में मिलेगी, ठीक है ना। और ऑप्शन है 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे और 12:30 बजे। फ्रेंड आइए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीकों से समझते हैं, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है। दो स्टेशन है, दो शहर है, एक एक्स शहर है और एक क्या है, दूसरा वाई शहर है। इसके बीच की दूरी कितना है, तो 270 किलोमीटर है, 270 किलोमीटर है। जो पहली है ना ट्रेन 7 बजे चलती है एक्स से, कितने बजे, 7 AM पर चलती है। और जो दूसरी ट्रेन कितनी स्पीड है इसकी, तो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जो वाई से चलती है ना 8:30 बजे चलती है, 8:30 बजे AM पर, और इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड देखिए, बताना है कि कितने बजे मिलेगी ना। तो फ्रेंड इस टाइप के प्रश्न में क्या करते हैं ना, इस टाइम को सेम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टाइम को सेम कर लेते हैं, तब लगाते हैं रिलेटिव स्पीड। तो 7 बजे है और 8:30 बजे है, तो क्या करेंगे ना हम इसको 7:30 से पहुंचना है 8:30 पर, 7 से पहुंचना है 8:30 पर, तो कितना घंटा चलना पड़ेगा, 1.5 घंटा चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड 7 बजे से लेकर 8 बजे 8:30 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया 8:30 AM, ठीक है ना। जो ट्रेन चलेगी ना, चलेगी कितना घंटा, चलेगी 1.5 घंटा। तो उसकी स्पीड कितनी है, 40 है। तो स्पीड 40 है, टाइम 1.5 घंटा है, तो कितना दूरी तय कर लेगी, तो निकाल दीजिए। क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणा में समय। चाल कितना है, 40, समय कितना है, 1.5 घंटा, यानी कि 3/2। तो 2 के पहाड़ा में 40 कितने बार में, 20 बार में, 20 है 60, यानी कि फ्रेंड 60 किलोमीटर क्या कर देगी, चल देगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, उसमें लगाएंगे रिलेटिव स्पीड। तो पूरा कितना है, 270 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 270 - 60 कितना हो जाएगा, 210 किलोमीटर। फ्रेंड 210 किलोमीटर में ही क्या कर देना है, लगा देना है रिलेटिव स्पीड। फिर मेरा दूरी कितना हो गया, 210 किलोमीटर। चाल कितना है, 40, उधर से आने का चाल कितना है, 30 है। तो निकालना है समय, तो समय कैसे निकालेंगे, दूरी बटा में क्या हो जाएगा, चाल। दूरी कितना है, 210, चाल कितना है फ्रेंड, चाल कैसे करेंगे, चाल को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि एक जा रही है एक आ रही है, तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70। तो 70 के पहाड़ा में 210 कितने बार में, 3 बार में, यानी कि फ्रेंड 3 घंटा। तो टाइम कितना हो गया, 3 घंटा, यानी कि 3 घंटा बाद दोनों ट्रेन क्या हो जाएगी, एक दूसरे से मिल जाएगी। तो कितने बजे चलना स्टार्ट करी है, 7 बजे नहीं, 8:30 बजे। कितने बजे, 8:30 बजे। 8:30 में 3 जोड़ देंगे, तो 8:30 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 - 3 = 11, 11:30, 11:30 AM पर दोनों ट्रेन क्या हो जाएगी, एक दूसरे से मिल जाएगी। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 11:30, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। आइए हाँ अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी बताना है। ऑप्शन है 27 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 36 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। फिर देखिए क्या बताना है, तय की गई दूरी बताना है। क्या बताना है, दूरी। तो फ्रेंड दूरी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चाल चाहिए और समय चाहिए। तो चाल दे दिया गया है कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और टाइम कितना दिया गया है, समय, तो समय दिया गया है कितना, 15 मिनट, 15 मिनट। फ्रेंड देखिए चाल मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मेरा समय किस में चाहिए, घंटा में चाहिए। तो 15 है ना
मिनट है, चेंज करना है घंटा में तो 60 से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। बताना है दूरी तो क्या होता है, चाल गुणा में समय, चाल कितना है 72, समय कितना है 15/60, तो दूरी किस में आ जाएगी किलोमीटर में, ठीक है ना। कटाइए 12 से कितने बार में, 5 बार में, और 12 से कितने बार में, 6 बार में। अब 5 के पढ़ा में 15 कितने बार में, 3 बार में, और 3 के पढ़ा में 6 बार में क्या हो जाएगा 18, तो 18 किलोमीटर। फ्रेंड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 120-132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। फ्रेंड देखिए एक ही ट्रेन है, उसकी चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी लंबाई कितनी है 110 मीटर लंबी है, और कितने मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो 132 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। मैं फ्रेंड में आपको बताया अभी क्या कर देना है, दूरी को हमेशा जोड़ देना है। ट्रेन की लंबाई दूरी है और प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, दूरी है, तो दूरी कितना हो जाएगा 110 प्लस 132 कितना हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया दूरी हो गया। दूरी मेरा किस में है, मीटर में है, तो चल मेरा किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर से बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब बताना है टाइम, तो टाइम टी मान लेंगे, ठीक है ना। जोड़ दीजिए 110 और 132 कितना हो जाएगा 242, 242 बराबर क्या हो जाएगा 18 के पहाड़ा में 72 कितने बार में, 4 बार में, 4 बार से कितना हो जाएगा 20, तो 20 गुणा में क्या हो जाएगा टी निकालना है, तो 242 में 20 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, पहले 2 से भाग कर दीजिए, तो 1 2 और 1 और भागा 10 बचेगा ना, तो 12.1 क्या हो जाएगा सेकेंड, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया है, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या 12.1 सेकेंड, ठीक है ना। तो फ्रेंड आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फ्रेंड ठीक है ना, तो इसको देखिएगा बहुत ही ध्यान से। क्या है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लेगी, ठीक है ना, सेकेंड में। ऑप्शन है 20, 25, 30 और 60, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। देखिए 200 मीटर लंबी ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर प्रति सेकेंड है, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो फ्रेंड दूरी कितना हो जाएगा 200 प्लस 400, ये दूरी हो गया। क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणा में समय, चाल किस में है तो 20 मीटर प्रति सेकेंड में है, तो इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। और गुणा में क्या हो जाएगा समय, तो ये 600 अब बराबर 20 गुणा में टी, 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 के पहाड़ा में 60 कितने बार में 30 बार में, तो फ्रेंड टी बराबर क्या आ जाएगा 30 सेकेंड। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या 30 सेकेंड। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। फ्रेंड अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।